In that particular chapter, it's a part of the NCERT, so it's not a big deal. We are all well known that the NCERT is going to be like one of the part of the civil services as well as the PCS examination. So all the competitive examination in this India is basically belongs to which department? It belongs to like the NCERT department basically. All the question comes by the side of the NCERT basically, right? मैं ये बता रहा था आप लोग को कि भारत देश की सारी जितनी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है वो सारा का सारा एग्जामिनेशन हमारा NCERT बेस पे होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आज जो बार बार कई दिनों से ये पार्ट्स रुके हुए थे उसको हम कर देते हैं। सो गाइज, वी ऑल आर वेल नोन दैट द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इन India is basically belongs to what? Is basically belongs to economical profit basis. So they are resided over like the Bengal, and from the Bengal they are just capturing the land from the Bengal towards like the south and from the south to north once again, and that is one of the policy adopted by the British India that is called a Ring of Farse. Ring of Farse. Ring of Farse एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा प्लान है जिसके माध्यम से लोग, खासकर ब्रिटेन के लोगों ने एक अच्छा सा नियमावली बनाया था। वो नियमावली क्या थी? नियमावली थी रिंग ऑफ फारसे की, राइट? रिंग ऑफ फारसे की। इसमें क्या होता है कि देखो, ब्रिटेन के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, ब्रिटेन से उसने शुरुआत किया, ठीक है, और ब्रिटेन से आता है सीधे कहां पे? अपने इंडिया में। इंडिया में आने के बाद वो पहुंचता है कहां पे? बंगाल के अंदर। बंगाल, और वो भी इंडिया में सब जगह नहीं बैठता है, इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होती है बच्चों? बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत है। हैव लाइक द राइवलरी ऑफ द फ्रांस एज वेल एज द राइवलरी ऑफ द डच एज वेल, ये सारी चीज़ें थी। तो ये बंदे पहुंचते बंगाल में, बंगाल से वो शुरुआत करते हैं, उड़ीसा वगैरह सब कुछ उस समय बंगाल कहलाता था। सो द बिहार, बंगाल इज कॉल्ड लाइक द कंपोजिशन, वी मे से लाइक द स्टेट्स इंक्लूडेड इन इट इज बिहार, बंगाल एज वेल एज उड़ीसा। ये तीन स्टेट को मिलाकर बंगाल कहते थे। नीचे साउथ में धीरे धीरे उन्होंने एंट्री मारी, उन्होंने पहला सबसे बड़ा युद्ध लड़ा तो हैदर अली के साथ। ये भी चीज़ है, लेकिन इन कहानियों से पहले एक सबसे बड़ी कहानी, वी ऑल आर वेल नोन दैट बंगाल के अंदर हुआ है बहुत सारे दिक्कतें। बंगाल में बहुत सारे लड़े गए हैं वॉर, और इन वॉर में पलासी और बक्सर का युद्ध काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है। कारण ये रहा है बच्चों, मैंने पहले ही बोला है, फारूक सियार आफ्टर लाइक द 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, डी नो, तुम लोग मालूम है ना? औरंगजेब की मृत्यु के बाद फारूक सियार जैसे लोगों को यहाँ पूरे भारत देश की सल्तनत को सौंपा गया मुगल द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? मुगल द्वारा। मुगल एक साम्राज्य है। अब फारूक सियार ने अपने कुछ ऐसे साथियों को अलग अलग भारत देश के कोने पे बैठाया जो उनको क्या लेकर ला के देंगे? रेवेन्यू ला के देंगे। और जो रेवेन्यू लाएंगे वो, उसके लिए उन्होंने लोगों को बैठाया, जैसे कि मुर्शीद कुली खान। तो उन्हें पढ़ा होगा इसके बारे में, नहीं पढ़ा है तो सुना जरूर होगा। और अगर तुमने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा, इसका मतलब कि अभी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त, मतलब तुम्हें अभी बहुत कुछ पढ़ना है। मुर्शीद कुली खान हो गए, फिर उसके बाद सुजाउद्दीन, अलवर्दी खान, ये सब कुछ नाम है। इसी के बीच में सिराजुद्दौला भी एक नाम है, जिसको उसी के व्यक्ति विशेष ने, मीर जाफर ने धोखा देकर, और कुछ और भी लोग थे। पूरा का पूरा जो निज़ामी और दीवानी जो शब्दावली का प्रयोग है, मतलब आफ्टर द ट्रीटी ऑफ द इलाहाबाद अंग्रेजों ने मोहम्मद शाह के अंतर्गत, मोहम्मद शाह क्या उस समय तो शाह आलम द्वितीय आ गए थे, उनके अंदर उन्होंने ये बोला कि अब हम काम करेंगे कलेक्शन का, तुम काम करोगे रूल और रेगुलेशन का। जैसे आपके घर में आपने बोल दिया पिताजी मैं जाके वसूली करके लाऊंगा सारा, और आप जो है घर के नियम कानून बनाना, तो वसूली करोगे, हो सकता है आधा पैसा गायब भी कर दो। तो इसीलिए उन्होंने कलेक्शन ले लिया, टैक्सेशन, टैक्स कलेक्शन करने का जो सबसे जो तरीका था वो सारा का सारा ब्रिटेन के लोगों ने लिया। वी मे से all the like the Britishers is very so disciplined, and they know how to exploit the people of the India, and they are basically just continuously collected like the taxation, tax, and then जो भी उनका अपना खुद का बनता था, लगभग मान लो कि 4 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 वो रख लेते थे और बाकी भिजवा देते थे। मोहम्मद शाह भी खुश रहता था, फारूक सियार भी उस समय थोड़ा बहुत, फारूक सियार के टाइम पे तो नहीं आए थे, लेकिन शाह आलम द्वितीय भी खुश रहता था। तो ये सारे के सारे लोग खुश रहते थे, लेकिन उनको अंदर से पता था
कि हमारे लोगों को बहुत मार रहे हैं सब। RRR मूवी देखी है क्या तुमने? RRR देखी है, जिसमें वो टैटू बनाती रहती है? वही तो मेन था यार। हाँ, लेके जा रहे थे सब, तो वो फिर उसकी माँ आती है, उसको लगता है कि वो बनाने की वजह से दिया, गाना गाने की वजह से दिया, एंड देन वाई लाइक दे यूज लाइक द राइफल्स, नॉट अ राइफल्स बट इट्स लाइक अ गन, स्मॉल गन हैव अ स्मॉल बुलेट। तो जब वो बुलेट लगाता है तो उसका मालिक बोलता है ना, बुलेट क्यों खर्च कर रहा है, ये तो 25 सेंट तेरा चला जाएगा। अभी बात बात पे बुलेट मत खर्च करो, मारना है तो कहीं से मार दो। तो जाता है, एक पेड़ लेकर आता है, मारता है धाड़ से, उधर ही वो लेट जाती है और उसको लेके चला जाता है। देन पता ही है पीछे से वो तुम्हारा वो लायन मैन वो पहुंच जाता है, यस जूनियर NTR, तो वो पहुंच जाता है। फिलहाल RR मूवी से आपको ये जरूर पता चल जाएगी कि व्हाट इज लाइक द पोजीशन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम।